क्या कहना चाहेंगे आप आज के प्रेस वार्ता में? जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस मुद्दा पे है कि मढ़ौरा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ और जनसुराज में मैं जिला कार्यालय प्रभारी भी हूँ। इसी संदर्भ में चर्चा के लिए आप लोगों को बुलाया है। पार्टी ने आपको चयनित किया है यहाँ जी। से उम्मीदवारी के लिए? जी देखिए, पार्टी का एक एथी है जो अपना फॉर्म हम लोगों को फिलअप करना है, जो कि मढ़ौरा से जितने भी प्रत्याशी के रूप में जो भी आने वाले हैं वो लोग अपना फॉर्म फिलअप किए हैं। उसमें हम अपना भी फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। सर, आपने चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं मढ़ौरा से। मढ़ौरा में देखा जा रहा है पोस्टर लगाओ अभियान और हटाओ अभियान। आपकी पोस्टर देखा जा रहा है पूरे मढ़ौरा में। प्रशांत किशोर जी जब कार्यक्रम था तो आपकी पोस्टर भी लगा हुआ था, लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पोस्टर आज एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कारण है, क्यों पोस्टर हटाया जा रहा है? देखिए, पोस्टर तो दो ही कारण हो सकता है। या तो राजीव चौधरी से जो भी यहाँ के प्रतिबंधी हैं या जो भी जिसको भी डर है राजीव चौधरी से, वही ये काम करवा सकता है, बैनर पोस्टर हटवा क्यों सकता डर है। है? क्या कर दिए हैं ऐसे मढ़ौरा विधानसभा में कि राजीव चौधरी से डर है लोगों को? मढ़ौरा विधानसभा में हम क्या कर दिए हैं? मढ़ौरा विधानसभा में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसुराज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जितना लगन मेहनत है अपना 24 घंटा में 18 घंटा जनसुराज के लिए हम अपना समय निकाल रहे हैं, मढ़ौरा क्षेत्र के लिए समय निकाल मढ़ौरा रहे हैं। की जनता क्या मांग कर रही है? आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स, क्या मांग है जनता? मढ़ौरा के जनता साफ इस बार मूड बना चुकी है जो बदलाव करना है, इसलिए कि मढ़ौरा एक ऐसा धरती है, मढ़ौरा एक ऐसा औद्योगिक नगरी था जो कि चीनी मिल से और मॉडर्न मिल से पूरे विश्व में जाना जाता था, जिसको कि आपके वर्तमान लालू जी थे उस समय उन्हीं ने बंद किया है, उसी समय से बंद है। और आपके बीजेपी के सांसद हुए, राजीव प्रताप रूढ़ी हुए या नरेंद्र मोदी जी हुए, उस समय हम बीजेपी में ही थे और उसी मंच पे नरेंद्र मोदी जी बोले थे, हम उसी मंच पे थे जो इस बार अब की आप लोग लाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, इसके बाद हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। तो चीनी मिल का तो चाय नहीं वह पिए और नहीं यहाँ के जनते पिए। 2015 के चुनाव में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे मढ़ौरा में, और उन्होंने अपने प्रत्याशी यानी भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे नहीं जिता पाए। और वहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं जितेंद्र, ऐसे कोई चुनौती कैसे आप दे पाइएगा? देखिए, चुनौती कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। चुनौती क्या चीज़ का चुनौती है? मढ़ौरा का जनता मालिक है, जनता राजा बनाती है और भिखारी बनाती है। चुनौती क्या चीज़ का है? कोई सीट किसी का बपौती नहीं है, बपौती कोई सीट नहीं है किसी का। जहाँ बाप रहे तो दादा रहे, उसके बाद बेटा रहेगा, तब फिर पोता रहेगा, ये किसी का बपौती नहीं है। और हम लोग थी आपके जातिवाद करने वाले और परिवारवाद करने वाले पार्टी हमारा जनसुराज नहीं है। प्रशांत जी से जो चीनी मिल की जो समस्या है, क्या उनसे इस संदर्भ में चर्चा हुआ है? देखिए, प्रशांत जी से इस संदर्भ में चर्चा हुआ है और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि प्रशांत जी इस पे गंभीरता से सोच रहे हैं। यदि हम लोग का जनसुराज का सरकार बनेगा तो इतना हम दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी से हम एक व्यक्ति सिंगल वन पीस एक व्यक्ति खड़ा होकर और काम करवाने का काम चीनी मिल कर करेंगे। मढ़ौरा में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जनसुराज से दावा कर रहे हैं, आपको आपके नाम पर क्या पार्टी से, बड़े लीडर से या प्रशांत किशोर जी से टिकट को लेकर बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत तो हुई है और हो भी रही है। सबसे बड़ी बात है जो हमारा जो जनसुराज है, जनसुराज जो पार्टी बना है, जनसुराज सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये हम लोग का रहती है। इसमें
जनता किसको खोज रही है, जनता किसको मांग रही है, जनता जिसको मांगेगी, मांग करेगी, उसी को टिकट मिलेगा, वही वही वहाँ का प्रतिनिधि होगा। ये कन्फर्म है। जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो पार्टी को मजबूत करेगा, उसी को टिकट मिलेगा, दूसरे किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान आपने क्या पाया है? जनसंपर्क के दौरान हमने यही पाया है कि मरहौरा आज से 20-25 साल पहले जहाँ था, आज भी वही है। जो मरहौरा हम 20-25 साल पहले देखे थे, आज भी वही है और वही हाल है। बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है, जो रोड वगैरह कुछ चिकन चाकन हो गया है, बिजली रह रहा है, बस दूसरा कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ के तहाँ वहीं का वही है। विधानसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? विधानसभा चुनाव में फर्स्ट मुद्दा होगा बेरोजगारी, दूसरा होगा शिक्षा, तीसरा होगा स्वास्थ्य, चौथा होगा कृषि। यहाँ पर पलायन जो है वो पलायन बंद हो जाए, सबसे पहले का मुद्दा हम लोग का वही रहेगा, पलायन बंद। जो कि छठ में लोग आए, छठ के बाद जाए नहीं, जो प्रशांत किशोर जी बोले हैं उसी पे हम लोग को काम करना है। मढ़ौरा का मुख्य मुद्दा क्या होगा आपके लिए? मरहौरा का मुख्य मुद्दा, आप मरहौरा का हाल देखिए रहे हैं। मरहौरा एक नॉर्मल शादी ब्याह का समय आ रहा है, 4-5 बजे खानी आप जाइएगा, देखिएगा 2 से 3 घंटा 4 घंटा आप जाम में फंस जाइएगा, निकल नहीं पाइएगा जाम से। मरहौरा नगर निगम है, नगर निगम का वही हाल होना चाहिए, वही हाल रहना चाहिए। आप मानते हैं कि मरहौरा जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ? तो काम यदि हुआ होगा तो आप ही बताइए ना भाई। आप लोग से बेटर तो कोई नहीं जाना है। आप लोग तो नली गली, पूरा एकदम नली गली का भी हिसाब जान रहे हैं और विधायक का भी हिसाब जान रहे हैं। जब विधायक कितना काम किया है, क्या काम किया है। 15 साल से विधायक है ना जी, इससे पहले 6 महीना बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। क्या काम हुआ है आप ही लोग बता दीजिए या जनता बता दे। आने वाले 5 सालों में आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए आने वाले 5 सालों में अभी तो इससे हम अपना बूथ लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे, बूथ लेवल पे काम मेरा हम लोग का जन सुराज का चल रहा है। हम अपने स्तर से हम अपना चला रहे हैं और संगठन में लोग हैं अपने स्तर से लोग चला रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यदि पार्टी हमको दायित्व देगी, आगे पर कोई बड़ा एथी डालेगी मेरे ऊपर कंधा पे, तो हम उसको निकालने का काम करेंगे। आपने टिकट का दावा कर रहे हैं, अगर पार्टी आप पर विश्वास नहीं करते, टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आपका सोच क्या रहेगा, आगे का क्या रहेगा प्लान? देखिए सोच और प्लान आपसे यही बता रहे हैं। पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देगा जो व्यक्ति लड़ाई में पहुंचे, लड़ाई में जाए। उस व्यक्ति को टिकट नहीं देगा जो व्यक्ति लड़ाई के दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देगा जो लड़ाई में जाए, लड़ाई लड़े। और आप लोगों को पता है बात, जे मरहौरा के जो विधायक हैं, इनके पिताजी भी विधायक थे, ये भी विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका अपना एक जड़ जम गया है। तो उसको तोड़ने के लिए युवा चेहरा ही देना पड़ेगा और मजबूती के साथ युवा ही काम कर सकता है और भगा सकता है। मरहौरा विधानसभा की बात करें तो मरहौरा विधानसभा में आज तक एक तरफ है राजद हो गई, दूसरी तरफ भाजपा हो गई। कभी मलाई राजद वाले खाते हैं, कभी भाजपा वाले खाते हैं। लेकिन चीनी मिल का मुद्दा जो है और जो भी फैक्ट्रिया का मुद्दा है, उस पर रोटी सेकाता रहता है। तो क्या राजीव चौधरी विधायक बनते हैं तो क्या उस मुद्दे को खत्म करने का प्रयास करेंगे? देखिए, राजीव चौधरी विधायक बने या नहीं बने वो बात अलग है। राजीव चौधरी इतना गारंटी आप लोग से वादा जरूर कर रहे हैं, जो जनसुराज का सरकार बन जाएगा तो मरहौरा चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनली हम प्रशांत किशोर जी से मिलकर और दावा ठोक रहे हैं जो काम हम करवाएंगे यदि जनसुराज का सरकार बिहार में बना तो मरहौरा चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगा। मरहौरा में कोई चुनौती नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री भी हारे हैं, इसको आप चुनौती नहीं मानते हैं? देखिए उस समय तो हम चुनाव में सक्रियता के साथ पूरे सक्रिय थे हम, ठीक है। चुनाव उस समय नरेंद्र मोदी जी यदि हारे तो ओवर एक नहीं बोला जाता, जो ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज का या अति विश्वास, यही चीज हो गया वहाँ पे बीजेपी का जो प्रत्याशी था उस प्रत्याशी के साथ।
जिस समय कि उस प्रत्याशी को हम ये भी बोले थे जिस तुम बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हो और तुम ये एथी पे ये जो केंद्र का और बिहार सरकार का जो मंच पे तुम जा रहे हो, बैठ रहे हो, कूद रहे हो, तो इससे तुम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हो, तुम चुनाव हारने जा रहे हो। हम पहले ही बता दिए। गलती से आपकी कोई सीख मिली है? आपकी किस तरीके से तैयारी है मरौड़ा में? देखिए भाई, हम आप लोग से बता दे रहे हैं, हम लोग कोई बैनर और पोस्टर मेरा उतारा जा रहा है तो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग ना बाप के सीट पे राज कर रहे हैं और नहीं दादा के सीट पे राज कर रहे हैं। हम अपना फेस हम अपना खुद बनाए हैं और अपने बदौलत बनाए हैं और मेहनत करके बनाए हैं। आरजेडी में थे तो जम कर थे, बीजेपी में थे तो जम कर थे, हम में थे तो जीतन मांझी के साथ जम कर थे। ठीक है, तो हम जहाँ भी रहे तहाँ जम कर रहे हैं, मगर राजनीतिक से हमको नफरत हो गया था, इसलिए कि इसमें तीनों चारों पार्टी में हम रहे खाली झूठ साथ झूठ साथ झूठ साथ, इससे अब नफरत हो गया था, हम साइड हो गए थे। मगर प्रशांत किशोर जी का पार्टी आया, लोग बोले, हम जाकर ज्वाइन किए और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जाते जाते क्या अपील रहेगा मरौड़ा वासियों? मरौड़ा के जनता जनार्दन से और युवा साथियों से यही अपील रहेगा कि भाई 20-25 साल आप लोगों ने देख लिया बीजेपी, राजद, कांग्रेस के सरकार को। मरौड़ा को यदि बदलना है तो जन-सुराज को मजबूत कीजिए और जन-सुराज के साथ रहिए। एक बार आप मरौड़ा को बदलना है तो एक बार जन-सुराज के साथ जम कर दीजिए और जन-सुराज को वोट दीजिए, सरकार बनाइए। यदि जन-सुराज के नेता, कोई भी नेता या लीडर यदि काम नहीं कर रहा है उसको उठाकर फेंक दीजिए, दोबारा उठाकर फेंक दीजिए, चाहे हम हो या कोई हो। सारण का कोई भी विधानसभा हो या बिहार की भी बात कर ले तो जातीय समीकरण और बाहुबल एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, इसका क्या तोड़ होगा आपके पास? देखिए, जातीय समीकरण तो हम लोग के बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये तो कोई नई बात नहीं है और आप लोग जानते हैं आज से नहीं है। कभी लालू जी आते हैं तो जातिवाद में बांटते हैं, तो कभी नीतीश जी आते हैं तो जातिवाद में बांटते हैं, तो रामविलास जी आते हैं तो जातिवाद में बांटते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो वो भी जातिवाद में बांटते हैं। जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि बिहार को बदलना है, बिहार का हर एक चीज़ बदलना है और युवाओं का भविष्य बदलना है, अपने अपने बाल बच्चा के लिए बाल बच्चा का भविष्य बदलना है, तो जन-सुराज का साथ देना होगा और जन-सुराज का सरकार बनाना होगा। इस फैक्टर को तोड़ने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा जमीनी स्तर से जो होता है? हम लोग का यही प्रयास रहेगा। देखिए, बाहुबल कोई बहुत बड़ा बल नहीं होता है। बाहुबल मतलब क्या बोलता है, पहले हम बता रहे हैं आपको, बाहुबल मतलब क्या बोलता है, जो पहले के चोर चुहार लोग थे, क्रिमिनल लोग थे, उधर गए पीठ पीछे गोली मार दिए, उधर गए चाकू चला दिए, वही लोग बोल रहे हैं आज की डेट में बाहुबल। बाहुबल ओरिजिनल क्या होता है, बाहुबल अभी किसी को पता नहीं है जो बाहुबल ओरिजिनल क्या होता है। बाहुबल होता है जो चाइलेंट ठोक कर जो काम करना है वो चाइलेंट ठोक कर और अंगुरी के चोट पर और आँख के चोट पे काम कीजिए और बात कीजिए, उसको बोला जाता है बाहुबल। सामने से वार कीजिए, उसको बोला जाता है बाहुबल। पीठ पीछे वार करने वालों को बाहुबल नहीं बोला जाता है। बाहुबल यहाँ पे कोई बाहुबल नहीं है और कोई भी बाहुबल बल को हम लोग टिकने नहीं देंगे, चाहे जो भी बाहुबल हो उसको हम लोग तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।